हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रिज्म के थ्रू कैसे होता है, एक्चुअल एंड वर्चुअल डेप्थ क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है, क्रिटिकल एंगल क्या है एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या है। ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके सीजी बोर्ड क्लास 10th साइंस के चैप्टर 10 लाइट के पोर्शन हैं, जिसमें हम लोग इससे सामने के सारे पोर्शन जो हैं वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछले 3 वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। ये इस लेसन के एक्सप्लेनेशन का 4th वीडियो है। हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म से। तो इससे पहले हम लोग देखे हैं कि जब ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, या वाटर के थ्रू होता है, या फिर दूसरे मीडियम्स के थ्रू होता है, तो किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है। अब जब हमारे पास में एक ऐसी एक्टिविटी थी जहाँ पे रिफ्रैक्टिव सरफेस जो था वो सेम था, सेम एंगल पे थे। जैसे ग्लास स्लैब में अगर लोगे आप, तो ग्लास स्लैब है, इसके जो भी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, ये सारे सरफेसेस जो थे वो सारे सेम एंगल्स पे प्रेजेंट थे। लेकिन अब जब हम लोग ले रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव सरफेस जो है, इनका जो एंगल होगा वो यहाँ पे डिफरेंट है, जो कि एग्जांपल यहाँ पे प्रिज्म लिया है। प्रिज्म का आप यहाँ पे ये इमेज देख सकते हो। इसमें हम लोग को देखना है कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो ये ट्रायंगुलर शेप का दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो इसमें मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ। तो ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म आप देख रहे हो, तो यहाँ पे 2 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं एंड 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। इसके टोटल 5 फेस का ये एक ऑप्टिकल सब्सटेंस है, ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट है बोल सकते हैं। तो यहाँ हम लोग को क्या दिखेगा, देखो ये जो आपको साइड दिख रहा है ना, ये ट्रायंगुलर है एंड इसके जस्ट अपोजिट में पीछे साइड एक ट्रायंगुलर इसका फेस होगा। एंड ये वाला साइड आपको दिख रहा है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। तो ऐसा ही इसके अपोजिट में और ऐसा ही एक फेस इसके बेस में है। तो टोटल 3 यहाँ पे रेक्टेंगल्स एंड 2 ट्रायंगल्स जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं। अब इसमें हम लोग वापस आते हैं अपने बुक में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फिगर के अकॉर्डिंग एक रे ऑफ लाइट है पी क्यू, दिख रहा है आपको ये पी क्यू। वो जो है इंसिडेंट हो रहा है कहाँ पे, सरफेस ए बी पे। इस ए बी सरफेस पे आकर के वो इंसिडेंट हुआ, और इसके बाद जो ये यहाँ से एक एंगल है, पर्टिकुलर एंगल आई, जिस पे वो क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म कर रहा है। क्योंकि हम लोग ये नॉर्मल बनाए हैं, यहाँ पे एम एन का नॉर्मल फॉर्म किए हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे हम लोग को ये वाला एंगल दिखेगा। इतना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया, और उसके बाद ये लाइट जो है वो ट्रैवल होगा यहाँ पे, तो Q से वो R की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग PQ लिए हैं और वो Q से R की तरफ जाएगा। ये ऐसे यहाँ पे बेंड हो गया। नाउ ये जो QR, ये जो बेंड हुआ है ना, वो अब इस सेकेंड सरफेस यानी कि AC जो सरफेस है उसके लिए अब ये इंसिडेंट रे है, वो वापस से अब यहाँ से बेंड होकर के बाहर आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 बार हम लोग को रिफ्रैक्शन देखने के लिए मिल रहा है ओवरऑल। एंड इसी को हम लोग बोल रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो एंगल QOR फॉर्म हो रहा है ना, न्यू एंगल यहाँ पे QOR, ये वाला एंगल देखो, आपके बुक में QOR दिया है उसको, लेकिन एक्चुअल में इस वाले एंगल को लिया है। अगर हम लोग QOR बोलेंगे ना तो ये एंगल फॉर्म होता है, लेकिन ये एंगल नहीं लेना है हम लोग को। ठीक है, समझो इस चीज़ को कि ये वाला एंगल नहीं लेना है हम लोग को लेना है कौन सा एंगल, ये एंगल, जिसको यहाँ पे डेल्टा से डिनोट किया है। इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, जो आपका ये न्यू टर्म यहाँ पे निकल के आ रहा है। क्योंकि इससे पहले हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े हैं, लेकिन अभी यहाँ पे आपको पढ़ना है एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस वाले एंगल को बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अनदर टॉपिक पे, जो कि है एक्चुअल एंड वर्चुअल डेप्थ। तो हम लोग पहले के एक्सरसाइजेस में, पहले एक्सपेरिमेंट जो किए थे, वो कॉइन वाला अगर आपको याद होगा, तो उसमें हम लोग देखे थे ना कि हम लोग एक बीकर लिए, या वहाँ पे हम लोग एक बाउल लिए थे एंड उसमें एक कॉइन रखे थे। उसके बाद आपके फ्रेंड को, आपको उसको ऑब्जर्व करना था। देन क्या करना था, उसको थोड़ा थोड़ा दूर होते जाना था एंड फिर हम लोग उसमें वाटर फिल करते थे और वापस से उसको वो कॉइन नज़र आने लगता था। तो हम लोग क्या देखे थे कि जो उसका एक्चुअल जहाँ पे भी वो प्रेजेंट है, वहाँ से वो थोड़ा सा अप्रेस हो जाता है, और वो अप्रेस होने के वजह से उसको जो है वो ऑब्जेक्ट वापस से नज़र आता है। अब यहाँ एक्चुअल में क्या हो रहा है कि वो है तो उसी पोजीशन पे, लेकिन लाइट के रिफ्रैक्शन के वजह से वो हम लोग को यहाँ नज़र आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो एक्चुअल डेप्थ है और जो वर्चुअल डेप्थ है वो इन्हीं चीज़ों को बोल रहे हैं। ये इसका एक्चुअल डेप्थ हुआ, जिसको कि हम लोग इस सरफेस से लेकर के इसका जहाँ पे वो प्रेजेंट है उस जगह को बोल रहे हैं। एंड ये इसका एपरेंट डेप्थ होता है, या जिसको कि हम लोग वर्चुअल डेप्थ बोलते हैं। तो यहाँ तक जहाँ वो वर्चुअल इमेज उसका फॉर्म हो रहा है वो। तो अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे ना हम लोग इसका, तो वो हो जाएगा एक्चुअल डेप्थ अपॉन वर्चुअल डेप्थ, इन दोनों का रेशियो। तो इसके थ्रू भी हम लोग यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर आपको एक्चुअल एंड वर्चुअल डेप्थ को फाइंड करने के लिए दिया होगा ना, तो हम लोग ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ जो इसका रिलेशन है उसको यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे ये जो एच है ना, वो आपका यहाँ पे एक्चुअल डेप्थ है, कैपिटल वाला एच, और स्मॉल वाला एच जो है वो वर्चुअल डेप्थ को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट। अब इसमें क्या बोल रहा है स्टूडेंट कि अगर हम लोग डिफरेंट मीडियम्स लिए,
जैसा हम लोग पहले के बहुत सारे एक्टिविटीज़ अभी तक जितने भी एक्टिविटीज़ किए हैं उन सब में इस चीज़ को स्टडी किए हैं कि जब भी लाइट ट्रैवल होता है वन मीडियम से अनदर मीडियम में तो वो हमेशा रिफ्रैक्ट हो जाता है एक सर्टेन पाथ पे। अब ये जो डायरेक्शन होगा उसका रिफ्रैक्शन का, तो वो हर मीडियम में अलग अलग रहता है ना। लाइक किसी में वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो रहा था, किसी में नॉर्मल से अवे बेंड हो रहा था, तो हर केस में अलग अलग था। और ये जो बेंड हो रहा है मतलब रिफ्रैक्ट हो रहा है ये रे, वो डिपेंड करता है कि उस जो ऑब्जेक्ट हम लोग यूज़ किए हैं या जो मीडियम हम लोग यूज़ किए हैं उसका ऑप्टिकल डेंसिटी कैसा है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी के बेसिस पे है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग को ये रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल स्टडी करना है तो उसके लिए हम लोग को एक कंपाउंडेड प्लेट चाहिए, या फिर हम लोग उसकी जगह पे क्या यूज़ कर सकते हैं कि हम लोग एक प्लेट ले लें एंड उसमें वाटर फिल कर दें एंड नेक्स्ट हम लोग उसके बगल में एक ग्लास रख सकते हैं, जो मिरर रख सकते हैं, और उसके बाकी तरफ तो एयर है। तो कंपाउंडेड मीडियम क्या चाहिए, मतलब हम लोग को डिफरेंट मीडियम से लाइट को पास करना है, जैसे एयर, एयर से वाटर, वाटर से ग्लास और ग्लास से वापस एयर। तब उस केस में वो किस तरीके से बेंड हो रहा है, तब हम लोग क्योंकि अब इस टॉपिक को तो स्टडी किए हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं ऑब्जर्वेशन कि जब एक रे ऑफ लाइट जो है वो एयर से वाटर में आ रहा है, हम लोग जैसे ये नॉर्मल ड्रॉ किए तो क्या होगा, एयर और वाटर के कंपैरिजन में वाटर जो है वो डेंसर मीडियम है, इसलिए जो लाइट है वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाएगा। अब ये जो रे ऑफ लाइट आ रहा है वो नेक्स्ट वाले मीडियम के लिए क्या है, अब इंसिडेंट रे है। वापस से हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करें अगर, तो फिर वाटर और ग्लास के कंपैरिजन में जो ग्लास है वो डेंसर मीडियम है, ये फिर से नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। अब फिर ये यहाँ पे इंसिडेंट रे का काम कर रहा है नेक्स्ट वाले सरफेस के लिए। तो इस सरफेस में जब आप आ रहे हैं तो अब ग्लास से एयर की तरफ आ रहा है। नाउ एयर जो है वो रेयर मीडियम है, इसलिए अब ये बेंड होगा नॉर्मल से दूर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस तरीके से ये जो लाइट है वो पास हुआ। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब अगर मैं यही रे ऑफ लाइट यहाँ से लगाना स्टार्ट करूँ, स्टार्टिंग में हम लोग क्या किए थे कि इधर से लाइट पास किए थे और वो यहाँ निकल के आया। अब क्या करना है कि इधर से लाइट पास करना है ताकि वो यहाँ से निकले। आप ये नोटिस करोगे कि ये लाइट वापस से एग्जैक्ट इसी पाथ को फॉलो करते हुए बाहर चला जाएगा। इसको ही हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आते वक्त वो जो पाथ फॉलो किया था उसी पाथ में वो रिटर्न जाता है। यानी कि एयर, लिक्विड, ग्लास और एयर वाले मीडियम से वो जिस पाथ में फॉलो करते हुए आया था, जब वो रिटर्न जाएगा एयर से ग्लास, ग्लास से लिक्विड और लिक्विड से एयर में, तो वापस उसी पाथ को फॉलो करते हुए जाएगा। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रे जो है वो यहाँ पे रिवर्स हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लास्ट एक्टिविटी में हम लोग थे ग्लास स्लैब लिए थे और लेज़र लाइट के थ्रू उसको स्टडी किए हैं। ये चीज़ आपको याद होगा, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट में इस चीज़ को कर रहे थे। तब इस केस में हम लोग को क्या दिख रहा था कि जो ग्लास स्लैब है, फिर से हम लोग वही सेम एक्सपेरिमेंट को कैरी कर सकते हैं। हम लोग को ग्लास स्लैब लेना है और जो लाइट है उसको पास कराना है, वही आप ले लो लेज़र लाइट। हर बार हम लोग को एक एंगल जो है चेंज करते करते वहाँ से लाइट जो है वो पास कराना है। इंसिडेंट एंगल यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे, लाइक 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री अलग अलग दिया है। तो आप ले लो, देखो यहाँ हम लोग लिए हैं, मान लो ये ग्लास स्लैब वो सरफेस है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग लाइट को एक पर्टिकुलर एंगल पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एक पर्टिकुलर एंगल पे हम लोग इसको यहाँ पे जो लाइट है उसको पास किए, तो क्या होगा, वो रिफ्रैक्ट हो जाएगा। फिर हम लोग एंगल चेंज करेंगे, फिर रिफ्रैक्ट हो जाएगा, फिर एंगल चेंज करेंगे, फिर रिफ्रैक्ट हो जाएगा। ऐसे होते होते एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा आएगा जहाँ पे वो लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होकर के उस मीडियम के सरफेस से जाता हुआ नज़र आएगा आपको। दोनों जो मीडियम है उनके बाउंड्रीज़ को सेपरेट करता हुआ नज़र आएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये एयर और ये जो भी हम लोग डेंसर मीडियम लिए थे वो है, तो इन दोनों के बाउंड्री से वो पास होता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक ऐसा हम लोग बोले इंसिडेंस एंगल जिसके लिए यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। नेक्स्ट पेज में है इसका डेफिनेशन, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन। क्रिटिकल एंगल इज दैट वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इन द रेयर मीडियम। ये आपके क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम्स में भी आता है। तो आपको क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन जो है वो याद करना है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है भी नहीं। यहाँ पे हम लोग इंसिडेंट एंगल को ही क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, लेकिन तब बोलेंगे जब इस इंसिडेंट एंगल वो पर्टिकुलर एक ऐसा एंगल है जिसपे कि वो रिफ्रैक्टेड एंगल जो बना रहा है वो 90 डिग्री का फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट अब इसी क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड ये टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब इंसिडेंट एंगल हम लोग क्या लिए थे, डेंसर मीडियम में मोर देन क्रिटिकल एंगल, देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वुड बी मोर देन 90 डिग्री। सिंपल है ना, अगर इंसिडेंट एंगल जो है वो डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, क्रिटिकल एंगल अगर रहता तो हम लोग बोलते कि वहाँ पे रिफ्रैक्शन वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। लेकिन अगर
क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ऑब्वियसली 90 डिग्री से भी ज़्यादा फॉर्म होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एक इतना ज़्यादा कि देखो 90 डिग्री का मतलब क्या होता है कि वो सरफेस के बाउंड्री से क्रॉस हो रहा था। 90 डिग्री से कम जो भी वैल्यू रहेगा तो वो दूसरे सरफेस की तरफ जाएगा। लेकिन अब 90 डिग्री से भी ज़्यादा अगर रिफ्रैक्शन है, दैट मीन्स क्या हो रहा है कि वो इस सरफेस पे तो पड़ रहा है, अब सरफेस की बाउंड्री से भी नहीं जा रहा है, बाउंड्री के भी बाहर से ही आ जा रहा है, यानी कि वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। यहाँ पे रिफ्रैक्शन की जगह पे यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। इसी सब फिनोमिना को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो एक ऐसा वैल्यू जहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इतना है कि वो रिफ्रैक्टेड एंगल जो फॉर्म कर रहा है वो मोर देन 90 डिग्री का फॉर्म कर रहा है। तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम and the angle of incidence is more than the critical angle, then the light gets internally reflected in the denser medium and this phenomena is known as total internal reflection। अब इस रिफ्लेक्शन के लिए दो नेसेसरी कंडीशंस होते हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि जो भी रे ऑफ लाइट है वो पास कहाँ से होना चाहिए, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ। एंड सेकेंड कंडीशन है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस हो जाते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। अब ये हम लोग कहाँ कहाँ देखे हैं, तो इसके एग्जाम्पल्स जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं उसमें से एक हो जाएगा कि आप क्या करना, एक कोई भी ग्लास लेना, ग्लास कंटेनर लेना ताकि ऑब्जर्व ठीक से कर पाओ। जैसे हम लोग स्कूल वगैरह में ना बीकर लेना और उसमें वाटर भर देना पूरा यहाँ तक। उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब लेना और आपको उसको इंक्लाइन करके, यहाँ पे दिख रहा है बेंड करके डाला है, ऐसे स्ट्रेट नहीं डाल देना है, थोड़ा सा बेंड करके उसके अंदर डालना है। जब आप ऐसे डालोगे ना और उसके बाद यहाँ से जब आप देखोगे इसको तो आपको दिखेगा कि ये जो सरफेस है वो शाइन कर रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो रे ऑफ लाइट है ना वो यहाँ से जब जा रहा है ना तो आपको दिखेगा कि हम लोग टेस्ट ट्यूब को क्या लिए हैं, एम्प्टी टेस्ट ट्यूब लिए हैं, उसके अंदर वाटर नहीं है, वो खाली है, यानी कि उसके अंदर एयर प्रेजेंट है और यहाँ पे वाटर था। लाइट जो है वो अब यहाँ से कैसे ट्रैवल हो रहा है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रैवल हो रहा है और वो टोटली यहाँ पे बाउंस बैक हो जा रहा है, जिसकी वजह से इसका सर्फेस जो है वो शाइन होता हुआ नजर आएगा। सेम इसी टेस्ट ट्यूब में अगर हम लोग वाटर फिल कर देते हैं ना तो ये जो शाइनीनेस है इसका वो डिसअपियर हो जाएगा। तो ये सारा जो फिनोमिना है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है। नेक्स्ट हम लोग इसी का ही एक एग्जांपल देखते हैं, मिराज, जो कि ऑफन हॉट डेज में देखने के लिए मिलता है, डेजर्ट एरियाज में सुने होंगे। एंड इसके अलावा कभी कभी एकदम अगर बहुत हॉट वेदर कंडीशन है तो आपको ये चीज़ रोड में भी देखने के लिए मिल सकता है। क्या होता है कि जब एकदम हॉट है कहीं पे भी एरिया ना, तो वहाँ का जो एयर है वो भी ऑब्वियसली हॉट हो जाएगा। तो हॉट एयर और वार्म एयर, मतलब हॉट एयर और कोल्ड एयर जो है उन दोनों के डेंसिटी में डिफरेंस आता है। जो वार्मर होगा ना एयर वहाँ पे वो लाइट हो जाएगा थोड़ा सा, और जो थोड़ा ठंडा है वहाँ पे वो डेंस होगा यहाँ पे। तो ऑब्वियसली अब जो लाइट ट्रैवल हो रहा है वो फिर भले ही वहाँ पे एयर ही है, लेकिन कोल्ड एयर जो है वो डेंसर मीडियम के फॉर्म में वर्क करेगा और जो हॉट एयर है वो रेयरर मीडियम के फॉर्म में वर्क करेगा। और जब हम लोग इसके वजह से देखते हैं तो यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, जिसके वजह से ये जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट ले रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे ट्री दिया है तो वो रिफ्लेक्ट होकर के ना वहाँ नीचे में एक इमेज फॉर्म करता है, वहीं रोड पे ही फॉर्म करेगा। लेकिन आप ये सोचो कि रोड जो है वो कॉन्क्रीट का है, या फिर अगर हम लोग डेजर्ट एरिया में है तो नीचे सैंड है, तो क्या सैंड पे किसी चीज़ का इमेज बन सकता है? नहीं बन सकता ना। लेकिन लाइट के रिफ्लेक्शन के वजह से वो यहाँ पे इमेज फॉर्म कर रहा है, तो वो इमेज फॉर्म किया है किस चीज़ पे, इस हॉट एयर के ऊपर फॉर्म किया है या हॉट सैंड के ऊपर फॉर्म किया है। लेकिन हम लोग को क्या लगेगा कि अगर इसका इमेज बन रहा है दैट मीन्स नीचे क्या है, वाटर है। एंड इसी फिनोमिना को हम लोग मिराज बोलते हैं, जो कि एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। तो यहाँ पे कंप्लीट वही सेम चीज़ को यहाँ पे कॉन्क्रीट रोड के बारे में बता रहा है। तो यहाँ कंप्लीट हो जाता है आपका ये लेसन, जिसमें हम लोग कुछ की पॉइंट जो स्टडी किए थे उसको रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग कि जो रे ऑफ लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में फॉलो करता है। नेक्स्ट बोला है जो रे ऑफ लाइट होता है वो इंसिडेंट होता है जब किसी भी ओपैक ऑब्जेक्ट पे, तो वो इमेज फॉर्म करता है और ये इमेज जो है वो स्क्रीन के पीछे बनता है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों जो है वो सेम प्लेन पे लाई करते हैं। जो प्लेन मिरर होता है उससे हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज़ का इमेज फॉर्म होता है। जब हम लोग प्लेन मिरर को रोटेट करेंगे ना किसी भी पर्टिकुलर एंगल से, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो रोटेट हो जाता है बाई 2 थीटा, यानी कि जस्ट उसका डबल। और किसी भी पर्सन को अगर अपना फुल इमेज देखना है किसी भी प्लेन मिरर में, तो उस मिरर का हाइट कितना होना चाहिए, उसके हाइट का जस्ट हाफ। अगर दो प्लेन मिरर्स को हम लोग किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे सेट करते हैं तो जो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होगा वो हम लोग इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1, जहाँ पे थीटा जो है वो उतना एंगल हो जाएगा जितने पे हम लोग दोनों प्लेन मिरर्स को लगाए थे।
जब भी लाइट रे ट्रैवल करता है वन मीडियम से अनदर मीडियम में तो वो हमेशा डेविएट हो जाता है अपने पाथ से, एंड इसी फिनोमिना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वैक्यूम में वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ मैं आपको बोली भी हूँ कि ये आपको याद करना ही है। जब भी लाइट ट्रैवल होता है डेंसर से रेयरर मीडियम में तो वो हमेशा नॉर्मल से अवे बेंड होगा, और जब वो रेयरर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड हो जाता है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का, उसको हम लोग बोल सकते हैं रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, जिसको कि हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को हम लोग इस वाले इक्वेशन से डिनोट कर सकते हैं, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के थ्रू ये इक्वेशन जो है वो डिराइव हुआ है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल है वो सारे के सारे सेम पॉइंट पे लाई करते हैं, सेम प्लेन पे लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको कि स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, तो यहाँ पे दिया है रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और कोई भी प्रिज्म जो होगा उसमें जो एंगल होता है बिटवीन द इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ कंप्लीट हो गया अब आपका ये पूरा लेसन। नेक्स्ट है इसके क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वो वीडियो फिलहाल आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। Thanks for watching and please to subscribe if you are new to our channel, and if you want to stay connected with us then join the Telegram link given in description.